हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? मिरर देख लिए थे, कितने टाइप के मिरर होते हैं। दो टाइप के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और कहाँ कहाँ से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं उसका रूल जान रहे थे। और हम और लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव होता है वो भी बता चुके हैं कि इमेज कहाँ से होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस, सब चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 में जाके देखिए अगर समझना है तो। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। एक मिनट, क्या स्टार्ट करते हैं भाई? इमेज फॉर्मेशन। इमेज इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा इंक खत्म हो गया है यार, एक मिनट। इंक खत्म नहीं है, ये मार्कर बढ़िया से नहीं चल रहा है। इमेज फॉर्मेशन तो हमको दोनों टाइप में देखना है। एक मिनट, हाँ। इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है हमको दोनों टाइप में देखना है। कौन कौन में? एक कॉनकेव में भी देखना है, कॉनकेव मिरर में देखना है, और दूसरा किस में देखना है भाई? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कितने टाइप से बनेगा? इसमें 7 टाइप में इमेज बनेगा, इसमें 2 टाइप में बनेगा। याद रखे रहिएगा। इसमें कितने टाइप में इमेज बनेगा? कितने टाइप से? 7 टाइप से, ठीक है। इसमें कितने टाइप से बनेगा? इसमें 2 टाइप से बनेगा। इमेज फॉर्मेशन, इसको लिखते रहे अच्छे से। एक मिनट, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ बेसिक चीज हम लोग अभी जान जाते हैं कि हम लोग को तो जानना है कॉनकेव में कितने टाइप से इमेज बनेगा भाई। कॉनकेव मिरर में 7 टाइप से इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स में 2 टाइप। अब इमेज फॉर्मेशन के दौरान ही हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कौन से कितने टाइप से क्या रियल बनेगा, वर्चुअल, इसमें क्या बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल या इरेक्ट, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। इसको मिटा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं अभी, बेटा दे। इमेज फॉर्मेशन में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अब जान जाइए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कॉनकेव मिरर लिखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, जो भी होगा। इसमें क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इन्वर्टेड बनेगा। इसमें यू क्या होगा? यू नेगेटिव होगा। यू मतलब बता दिए हैं, अब हम बार बार बताएंगे नहीं यू क्या होता है, बस इतना जान जाइए। यू मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव होगा।
नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा, वी मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ मतलब फोकस, सॉरी 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 यार, कहाँ दिमाग, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। कल जाके एक मार्कर नया खरीदना पड़ेगा। ठीक है, कल एक मार्कर खरीदूंगा। ठीक, नेगेटिव, ठीक है। इसमें और एक लास्ट पॉइंट, पांचवा लिख दीजिए। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा इनलार्ज डिमिनिस्ड, ठीक है। इमेज छोटा भी बन सकता है और ये मतलब छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। इसमें क्या बनेगा, पहला पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट, यू क्या होगा, नेगेटिव। तीसरा पॉइंट, वी क्या होगा, पॉजिटिव। पांचवा पॉइंट, एफ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इनलार्ज्ड, क्या बनेगा, बड़ा। क्या बनेगा इसमें, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है। इसमें क्या बनेगा भाई, इनलार्ज्ड, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। और इसके इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन देगा उसके ऊपर, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन भी देगा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, वो भी क्लियर होना चाहिए। इसमें रियल इन्वर्टेड बनेगा। एक कंडीशन होता है जो कनकेव में वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड बनाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। इमेज क्या होगा, डिमिनिश, छोटा। इसमें क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव। इनलार्ज्ड, बड़ा होगा। बड़ा होगा इसीलिए इरेक्ट और वर्चुअल। इतना बात समझ में आएगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। समझ गए। अब इसको मिटा रहे हैं और इसका 7 टाइप है, इसका 2 टाइप है, उसको बताएंगे, फिर इसका यूज बता देंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझाएंगे, ये नहीं कि हवा में उड़ा दिए। जल्दी से, ठीक, मिटा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। पहले कॉनकेव का बता रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर का 7 टाइप के से इमेज बनेगा, 7 टाइप बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है भाई, इसमें रियल इन्वर्टेड बनेगा। पहला पहला मिरर तो समझ में आ गया ना भाई। इधर ऐसा जो टाइप बनेगा, ऐसा जो बनेगा कॉनकेव होता है, इधर कॉन्वेक्स, अंदर में ये लाइनिंग होता है, ये बाहर में होता है लाइनिंग। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। बताएंगे अभी, बता भी दिए, फिर से बताएंगे, नॉट वेरी। एक कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर का पहला क्या है, पहला कहाँ से इमेज बनेगा, 1 मिनट। कहाँ से, पहला है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लिए,
यानी कि हम यू लिए, यू कहाँ पे लिए भाई, ठीक है, पूरा यू, यू कहाँ से लिए, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आया, इन्फिनिटी से आया। चलो यहाँ पे मिरर बना देते हैं भाई, ठीक, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, ये पोल है, इधर भी एफ डॉट, इधर सी डॉट, ठीक है। कहाँ से आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट भाई, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाइट गया। अब जब भी हमारा इन्फिनिटी से आता है तो कहाँ से पास होता है, सेकेंड लेक्चर में बता चुके हैं, जाके देखिए कहाँ से आता है भाई, फोकस से पास होता है ऑलवेज, यहाँ से गया फोकस से पास हुआ। तो हम क्या बताए थे भाई, जब भी फोकस से पास होगा तो हम बोले थे कि दो कंडीशन बनता है, अगर फोकस से पास होगा तो एक उसके पैरेलली एक और जो तुम्हारा डुप्लीकेट रे होता है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वो भी तो जाएगा, जाएगा कि नहीं, समझिए कहाँ से जाएगा, बताइए थोड़ा बताइए कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, वो कहाँ से पास होगा भाई, ये भी पैरेलली जाएगा, ठीक है, पैरेलली गया और कहाँ से पास हुआ, ये भी फोकस से ही पास हुआ, ठीक है, कहाँ से पास हुआ भाई, फोकस से पास हुआ, ठीक है। इमेज हमारा कहाँ बना, इमेज कहाँ पे बन रहा है बताइए, इमेज कहाँ पे बन रहा है जी, इमेज कहाँ पे बना, मतलब यू, एक मिनट एक मिनट, ठीक, पहला इन्फिनिटी से आया, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, इसी में यहीं पे, नहीं यहाँ पे लिख दिया या तो कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक, और वी कहाँ पे बना, वी कहाँ पे बना भाई, वी कहाँ पे बना बताइए, इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे, कहाँ बना, एट फोकस, ठीक है, एट फोकस। इमेज किस पे बना है, रियल इन्वर्टेड बना, इमेज का क्या है मतलब, इमेज किस टाइप में बना भाई, इमेज का क्या है, इमेज का क्या टाइप है, मतलब इमेज किस फॉर्म में बना, क्या बना, रियल इन्वर्टेड, क्या बना भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या बना, क्या बना, हो सके सेम साइज, कौन सा साइज में बना, सेम साइज, सेम साइज पहला। दूसरा, इमेज कैसा बना, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज का बना, ऊपर से जितना जा रहा था उतना ही डिस्टेंस नीचे से गया। अब दूसरा पॉइंट लेते भाई, अगर मान लो कि 8C से गया, 8C, सी से पास होता है, तो हम हमेशा पता है ना जब भी सी से पास हो, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, ये नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट इमेज की साइज, इमेज साइज, इमेज साइज। अगर मान लो इन्फिनिटी से लाइट गया, सॉरी इन्फिनिटी से आया कोई ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, फोकस से पास होगा तो फोकस से एक ड्यूल बनेगा, कहाँ पे बना, एट एफ, यानी फोकस पे बना, फोकस पे बनने के बाद क्या हुआ,
रियल इन्वर्टेड बना, सेम साइज और डिमिनिश्ड बना, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट 8C से पास हुआ। मान लीजिए अब हमारा इमेज कहाँ से पास हो रहा है भाई, मिटा दे रहे इसको। पहला इमेज फॉर्मेशन ये हो गया, अब दूसरा बता रहे हैं। ठीक, ठीक है, कहाँ से पास हुआ भाई, एट सी, यहाँ पे फोकस है। अगर सी से जब भी पास होता है तो इमेज हमारा कैसा बनता है, बताया थे ना, उसमें भी बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास होता है वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है एट सी, सी से पास हुआ, तो अगर मान लो कि एक रे ऐसे गया, ठीक है, फोकस से गया, मान लीजिए सी से पास हुआ, यहीं से एक रे गया, ठीक है, और कहाँ से पास हुआ भाई, फोकस से पास हुआ, फोकस से पास हुआ, ठीक ना। ठीक, यहाँ से गया, यहाँ से तो गया तो वापस यहीं से रिटर्न आ जाएगा। एक मान लो कि फोकस से पास हुआ, ठीक है, ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दो दो रूल बना बताया था आपको, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, एक फोकस से पास होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ और फोकस एक पास किए, तो हमारा कहाँ, बिटवीन द सी एंड एफ, कहाँ इमेज बन रहा है भाई, बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन द सी। अगर सी से हम लेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, सी पे रख के लेंगे, ठीक है, सी पर अगर हम रख के लेंगे, अरे सॉरी सी, बियॉन्ड द सी है भाई, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी है भाई, सी से जस्ट बाद, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बियॉन्ड सी। अगर बियॉन्ड, अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट लिए, ए बी पॉइंट, बियॉन्ड सी से हम जब भी पास करेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, एक फोकस से डायरेक्ट पास होगा, तो वहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा, ये इमेज बना, ये देखिए ये इमेज बना, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, बी डॉट, ये हो जाएगा ए डॉट, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हम ध्यान नहीं दिए थे यार, भूल गया था, दिमाग से निकल गया था, ठीक ना, आई एम रियली सॉरी। बियॉन्ड सी से जाएगा तो हमारा कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या है, डिमिनिश्ड है, टू स्मॉल को या डिमिनिश्ड को, सेम साइज हो जाता है, डिमिनिश्ड को, ठीक है, डिमिनिश्ड छोटा। तीसरा भाई, तीसरा क्या होता है, अगर मान लो कहां से पास हुआ, अब मान लो कि सी से ही पास हो रहा है भाई, सी से ही जा रहा और कहीं से नहीं, कहां से जा रहा भाई, 8C, कहां से पास हो रहा है, 8C, सी से, ठीक है, सी से पास होगा तो हम क्या बताते हैं, जिधर से आएगा लाइट उधर ही से वापस चला जाएगा। अब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, एक मिनट, हम आपको बता चुके थे, दो फॉर्मेशन बताए थे इमेज का, एक फोकस से जाएगा तो फोकस से ही पैरेलली लाइट जाएगा, ठीक है, बी डॉट है, सॉरी,
बी डॉट, ठीक ना। मैं क्या बताया था, दो इमेज फॉर्मेशन बताया था ना आपको। अगर अगर मान लीजिए ए डॉट नहीं है भाई, ए है, ये बी डॉट नहीं है, बी है, ये ए डॉट और बी डॉट है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट कॉपी। तो हम क्या बताए थे कि अगर फोकस से पास करेगा तो फोकस से नीचे पैरेलल उसका लाइट पास होगा, सेम टू सेम। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो सेम टू सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा, ठीक है। तो एट एट सी, अगर एट सी पे बनेगा तो कहाँ पे ही होगा, तो एट सी पे ही होगा, एट सी। अगर हम एट सी लेंगे तो एट सी पे ही बनेगा भाई, इसको कोई नहीं काट सकता। और हमारा क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, सेम। और क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक है, समान साइज बनेगा, सेम साइज, क्योंकि जहां से पास होगा वहीं पे हो जाएगा, तो सेम साइज बना दे रहे हैं। अभी इमेज फॉर्मेशन बना दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं ना। दूसरा हो गया, तीसरा, तीसरा, ठीक है। सी एंड एफ, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई, सी पर रखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो यहाँ से लाइट गया भाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, कहाँ से, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। और इसका पैरेलली लाइट गया, इसके पैरेलली लाइट गया, ठीक। यहाँ से पैरेलली लाइट गया, यहाँ से फोकस हुआ, फोकस से होके गया यहाँ पे, यहाँ पे देखो सेम टू सेम एट सी पे ही इमेज बना है। ये हो गया वी, ये हो गया यू। अब डिनोट कर रहे हैं, जितना हम बताएं भाई वो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। एट इनफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहाँ से पास होगा, बियॉन्ड सी के बगल में रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे होगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, बिटवीन एन सी एंड एफ। अगर सी पर जाएगा, अगर सी पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो कहाँ पे इमेज बनेगा, सी पर ही बनेगा। ये देखो बना नहीं यहीं पे, इतना बात क्लियर हो रहा है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखो, अगर सी के पास रखे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ऑब्जेक्ट रखे हो, तो हमेशा इमेज वहीं पे बनेगा, और सेम साइड का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। समझ में आया। और चौथा, चौथा कहां से पास करोगे भाई, ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, सी एंड एफ के बीच में रखते हैं, सी एंड एफ के बीच में। अगर बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, एक मिनट, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा वो बताना है, ठीक। इसको मिटा रहे हैं, ठीक। ठीक है, कॉनकेव मिरर बना, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझने की बहुत जरूरत है भाई, इसमें मत जाओ कि इस जो मैं बता रहा हूं उस पर जाओ। मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना भाई कि मैं जब मन तब जैसे मन वैसे बनाऊँ,
इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। सेम साइज लिख दे रहा हूँ अच्छे से। ये डिमिनिश है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। आपको 2 रूल जो बताया हूं ना उसको ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखते हैं, कहां पे रखते हैं भाई? बिटवीन सी एंड एफ, मान लीजिए यहां और ये सी और एफ के बीच में रखते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यू। यहां से लाइट गया भाई, और कहां से पास होगा? कहां से पास होगा? फोकस से, फोकस से पास हुआ। ठीक है, और आपको हम बताए थे 2 ही रूल है भाई, फोकस से पास होना और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होना। मान लीजिए कि अब हमारा रे कहां से पास हो रहा है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, यहां से ये। ठीक है, यहां से पास हो रहा है, रखो इसको यहाँ पे। ठीक, अच्छे से स्केल से बनेगा ना, 1 नंबर खतरनाक बनेगा भाई, एकदम अच्छा बनता है। ये मत सोचिए कि भैया पढ़ा रहे थे गलती पढ़ा रहे, गलती कभी नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। अगर स्केल से बनाओगे ना एकदम खतरनाक बनेगा, हम भी बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके कटेगा, ठीक है, ये यहाँ पे जाके कटेगा बियॉन्ड सी। अगर हम मान लो ये यहाँ पे, सॉरी अच्छे से, ये पॉइंट सी हुआ। आज मार्कर नहीं चल रहा यार, धोखा दे दिया। ये रियली सॉरी भाई इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। मार्कर कल ही जाके खा लूँगा। बैठे कहाँ पे इमेज बन रहा है देख रहे हैं? ठीक है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, मगर इसको सीधा कर दीजिएगा। आप हमेशा बनाइएगा। तो ये हो गया, कहाँ पे बन रहा है? भी, ये सी है। ठीक है, जैसे गया था वैसे रिटर्न बैक आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाता है वैसे आता है रिटर्न। तो हमारा देखिए क्या बन रहा है? बियॉन्ड सी, सी के जस्ट बगल में, बियॉन्ड सी। कहाँ बनना भाई? कहाँ बनना? सी एंड सी के परे, यहाँ पे बियॉन्ड, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। अगर हमारा देखो जस्ट इसका अपोजिट बन रहा है भाई, यहाँ पे डिमिनिश बना, यहाँ पे इनलार्ज बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? इनलार्ज बन जाएगा, इनलार्ज। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, इसमें क्या बन रहा है? इनलार्ज। एक कंडीशन होता है भाई, ये मत सोचना कि नहीं बनता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं, उसमें इनलार्ज इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ पे बना? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी क्या बनेगा? रियल इन्वर्टेड। यहाँ पे छोटा बन रहा था, यहाँ पे बनेगा इनलार्ज। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है, देख लो। ठीक, 1 2 3 4, अब बचा है 3 और बचा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए? मिटा दे इसको, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इनलार्ज, इनलार्ज, ये तो रियल इन्वर्टेड ही बनेगा, ये बता देना आप लोग को, इसको तो मिटाते नहीं है। चलिए, कितना? 4 हो गया था, 5। 5वां कहाँ से होगा भाई? 5वां, पांचवा क्या होगा? 5वां, हाँ। अब मान लीजिए फोकस पे लिए भाई, फोकस पे एक इमेज लिया, एट एफ,
मान लीजिए कि हम एफ पे लेते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे लेते हैं, एफ पर। ठीक ना, मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेते हैं भाई, एफ पर। ठीक है, कहाँ पे लिया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, एफ पे ही ऑब्जेक्ट को ले लिया। कहाँ से पास होगा भाई, बता दो, बता दो, तुम लोग बताओगे कहाँ से पास होगा, जल्दी बताओ। अरे भाई एफ से जा रहा था, एफ से ही पास होगा, दैट सिंपल। कहाँ से पास होगा भाई, कहाँ से पास होगा, एफ से जा रहा है तो एफ से ही पास हो जाएगा, पास हो गया भाई। एक मिनट, आजा 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 आजा, यस, एफ से गया, एफ से ही पास हो गया। ठीक है, इसको कौन करेगा भाई, इसको कौन करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम जब भी पास करेंगे ना लाइट को, देखो यहाँ से ऐसे गया, ये कटेगा ही नहीं, जैसे गया वैसे आ गया, पैरेलली जा रहा है, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, बताइए आप ही बताइए, इमेज यहाँ पे बनेगा, बनेगा मगर कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा इमेज। यहाँ तो हो गया ऑब्जेक्ट, यू ले लिए, यू हम एफ पे रखे थे, एफ से हम यू ले लिए, तो हमारा दो ही फॉर्मूला हमेशा यूज हो रहा है भाई, रूल दो ही बताया है, वो एक फोकस से बताया है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से, वही यूज हो रहा है, जाके देखिए आप। जाके आप लोग देखिए वो सेकंड लेक्चर कितना हद बेसिक से बताया है, वही वाला हमेशा यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या वैसा आ गया, होगा होगा, ठीक है, एट एफ पे, कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दे रहा बस, इन्फिनिटी। क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, वेरी गुड, रियल इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड बन गया, और क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, ज्यादा इनलार्ज बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा, क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज। ठीक है, छः ही दिया है भाई, एनसीईआरटी में 6 ही दिया है, हम 7 गलती बता दिए, हम 6 ही दिया, सॉरी 6 ही दिया है, ठीक ना, हो गया। इन्फिनिटी पे जा, एट एफ से लेंगे तो इन्फिनिटी पे जाकर हमारा इमेज बनेगा, कहीं नहीं कहीं मिलेगा, ये भी बना देना है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड बनेगा, इनलार्ज बनेगा। अब लास्ट, लास्ट लास्ट कहाँ से ले लें, अब देखो एक ही कंडीशन है जो वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। वर्चुअल इरेक्ट मतलब जानते हो ना, वो रियल नहीं रहेगा, वो मतलब हमारा वर्चुअल इरेक्ट मतलब टू लार्ज बना देगा। ठीक है, आभासी और सॉरी, कहाँ से लेंगे, पी एंड एफ के बीच में, ये देखो ये पोल होता है भाई, ये पोल होता है, एफ एंड पी के बीच में लेंगे ना, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। एक ही कंडीशन है जिसमें हमको इमेज हमारा पॉजिटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, बाकी हमेशा नेगेटिव आएगा। इसी के कारण हमारा सब चीज़ नेगेटिव आता है। वो कंडीशन है पी एंड एफ के बीच में जब भी हम लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, हमारा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, मतलब कि हमारा मतलब इमेज खराब बनेगा, समझ में आया ना, ब्लर हो जाएगा। बट इन माई पॉइंट, किसके बीच में रखेंगे तो एफ एंड पी के बीच में, किसमें, कनकेव मिरर में, बाकी तुम्हारा हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ओरिजिनल हमारा बनेगा। ठीक है, कभी बड़ा साइज कभी छोटा साइज यही हो सकता है, मगर हमेशा कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड बनता है, जैसा हम दिखते हो वैसा हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो कहाँ से हम ले ले रहे भाई, बिटवीन बिटवीन एफ एंड
पी पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, जस्ट बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर कहाँ पे बनेगा भाई, मतलब एट एफ डॉट पे बनेगा, एफ डॉट मतलब बियॉन्ड द एफ डॉट यहाँ पे आता है, यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा। तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बहुत टू लार्ज, टू लार्ज, टू लार्ज बनाते हैं, इसको बनाते हैं टू लार्ज बनेगा। ये P है, यहाँ F है, ये कनकेव मिरर है, ठीक ना। देखो दो ही इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, उसी से देखो कितना सारा इमेज बन गया, बहुत सारी इमेज बना सकते हो, मगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ डॉट, ठीक है, कहाँ से यहाँ पे रखे हम और इमेज ऑब्जेक्ट को, यू को यहाँ रखें, देखो यहाँ से जाएगा, पास कहाँ से होगा भाई, ये बताएगा, कौन बताएगा, पास कहाँ से होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाकर, इधर नहीं जाएगा, अगर एफ एंड पी, देखो एक और इम्पोर्टेंट याद रखे रहना भाई, जब हमारा फोकस के इस तरफ रहेगा तो हमेशा फोकस से पार होगा, ये पोल है, ठीक है, जब हमारा फोकस के बियॉन्ड फोकस रहेगा तब हमारा फोकस से पार होगा, पास होगा, सॉरी पार कर रहे हैं, पास होगा हमेशा लाइन, अगर फोकस के अंदर चला गया मतलब एफ एंड पी के बीच में आ गया तो कभी फोकस से पास नहीं होगा। तो फिर कैसे इमेज बनेगा भाई बताओ, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, डायरेक्ट पोल से टकराएगा, पोल से टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, व्हाट इज माय पॉइंट, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे हम मानेंगे भाई, कैसे इमेज बनेगा, फिर हमारा इमेज बनाने के लिए काम करेगा, ये फोकस है, ये हमेशा कौन करेगा, हमारा मदद कौन करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर इमेज बनाएगा, भाई कैसे बनाना है, ठीक ना, यहाँ पे हो गया यू, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ से जा रहा लाइट, इधर गया और रिटर्न बैक आ गया, और यहाँ से लाइट गया, ठीक है, ये एरो पे ध्यान देना, ये रिटर्न बैक हो गया, ठीक, इमेज, ठीक है, हो गया। कहाँ पे हमारे इमेज बन रहा है, ध्यान देना, कहाँ पे इमेज बन रहा है भाई, यहाँ से जाकर डॉट 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 ऐसे मिलाओगे, पोल से ऐसे मिलाओगे ना, ऐसे पोल से मिलाओगे, मान लीजिए कि यहाँ पे मिला, डॉट डॉट इसको मिलाना, इसको डॉट डॉट से मिला लेना, ठीक है, इसको डॉट डॉट से, मतलब कि ये वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। तो कहाँ पे जाके मिल रहा है भाई, एफ डॉट पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, एफ डॉट पे, इसको कहते हैं वर्चुअल इरेक्ट, और टू लार्ज बना, देखिए कितना बड़ा बन रहा है भाई, टू लार्ज। तो यही हमारा था, और हम दो टाइप के बताए थे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों में वही हमारा इस्तेमाल हुआ, और कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं हुआ है इमेज फॉर्मेशन में। एक बताए थे कि अगर फोकस से पास होगा तो फोकस के ही ड्यूल नेचर करेगा, मतलब डुप्लीकेट कॉपी, रिफ्लेक्टेड क्या करेगा, फोकस से ही पास होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जैसे लाइट रे ऑफ लाइट, वैसे कमिंग बैक उसी लाइन पे आ जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है लेक्चर 2 देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। कॉनकेव में एक ही कंडीशन है, एफ एंड पी के बीच में रहेगा तब हमारा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और टू लार्ज बनेगा, अब बियॉन्ड द एफ डॉट बनेगा, एट एफ डॉट, ठीक है। एफ डॉट किधर है भाई, मिरर के उस साइड है, उस साइड बनेगा तो हम कहाँ से देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम दो पढ़ते हैं कॉन्वेक्स में, और फिर उसका यूज पढ़ेंगे, और हमारा पूरा मिरर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा लेंस में, जैसा मिरर में पढ़े हैं कि हमारा साइन कन्वेंशन सेम टू सेम एज इट इज, वही आपका लेंस में भी है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक।
ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ ऊपर में लिखे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का 2 टाइप पढ़ते हैं भाई, इसको मिटा रहे हैं, बाकी सब यही रहेगा। 2 टाइप पढ़ के उसका यूज लिख लेते हैं, फिर मेरा चैप्टर कंप्लीट। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करके बताइए कि ये नहीं समझ में आया। बाकी हम समझाएं सही है, मार्कर आज धोखा दे दिया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बाकी सब सही पढ़ाया है, ठीक ना। कहाँ कहाँ अगर हम रखेंगे तो क्या, 2 ही कंडीशन है भाई, 2 ही कंडीशन से हमारा सब चीज़ बन जा रहा है। 2 इंपॉर्टेंट रूल बताया है, जाके देखिएगा चैप्टर लेक्चर 2 में। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है भाई, ये देखो ये टाइप का होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। 2 बना ले रहे हैं कि बार बार हमको ये करना ना पड़े, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये अंदर की तरफ होता है, इसमें हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ब्लर टाइप का, इसमें रियल नहीं बनेगा, ठीक है। इतना बता देना आपको। 2 कंडीशन ले रहे भाई, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब पहला कहाँ पे रख दे भाई, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है भाई, इन्फिनिटी से, सेम वही यहाँ पे होगा सी एफ एफ डॉट सी डॉट, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, ठीक है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वैसे वापस चला जाएगा, इसमें कोई फोकस वोकस की बात नहीं है, फोकस हमारा उधर उल्टा साइड बनेगा, ठीक है, फोकस इस साइड है, सेम ऐसा ही डिटो जाएगा भाई, ऐसे वापस बताया था ना, 2 फॉर्मूला 2 अरे होना चाहिए, सॉरी सॉरी भाई, ऊपर की तरफ जाएगा ना, ठीक। कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है भाई, बिटवीन द एट एफ, किस पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है भाई, कहाँ पे बन रहा है, एट एफ, कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या बन रहा है, का साइज क्या हो सकता है, कैसा, अत्यधिक डिमिनिश्ड, ठीक है। अब दूसरा कहां से जाएगा भाई, दूसरा दूसरा कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, कहां से जा रहा है भाई, यहां से जा रहा है, बियॉन्ड सी, ये ध्रुव, ध्रुव कहते हैं किसको पता है, मतलब सॉरी पोल को ही ध्रुव कहते हैं, ठीक ना, पोल, पोल से कहां जा रहा है भाई, यहां पे डायरेक्ट जा रहा है, किसके, बियॉन्ड सी,
बियॉन्ड सी, सी से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे गया, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट इधर गया भाई, फिर सॉरी 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 ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है, किसी एंगल पर, ये थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब इस इमेज को कैसे पता करेंगे बताइए। एक तो हमारा कहाँ से पास होगा भाई, ये जो जाएगा कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक। नो, एनसीईआरटी में कैसे दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमको देखना है ना। ये थोड़ा कहाँ पे जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो भाई ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, है। इस एंगल पे गया और यहाँ से रुक जाओ, ओवर कर दिया, यहाँ से पास हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पास हुआ कहाँ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। और ये कहाँ से पास हो रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये रियली वाला, जो रियली वाला कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, फोकस एफ डॉट, ठीक है। कहाँ पे हमारा ये बना, यू यहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है, इमेज उधर बना। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल, ठीक है। यहां से गया पोल के जस्ट ऊपर, पोल के जस्ट ऊपर, ठीक है। यहां से ये कोई वो नहीं है कि एग्जाम में ही करेगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना मत समझिए कि सब एग्जाम, बस इतना जान जाइए कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, एग्जाम में आने का कोई संभावना नहीं है। तथा पी एंड एफ के बीच में बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, इमेज कहाँ पे बना भाई, इमेज पी एंड एफ के बीच में बना, देखो बन रहा है ना। कहाँ से पार हुआ भाई, बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि, ठीक ना। और कहाँ पे इमेज बन रहा है भाई, बियॉन्ड सी, और कितना बन रहा है, छोटा बना है, स्मॉल, और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसका यूज लिखते हैं, एक मिनट, इसका यूज लिख देते हैं भाई, इसका यूज लिख के कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, मतलब कि मिरर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लिए, हटा दें। एक मिनट, एक मिनट, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मिरर फॉर्मूला, ये नहीं बताया, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर 1/f हम इसको एलसीएम लेंगे तो यू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लिया हम, तो यू भी, ठीक है, v माइनस v प्लस u, अब इसको ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, f क्या आ जाएगा, u v इक्वल टू v प्लस u। कैसे यूज करना है, विथ साइन,
ठीक है, एफ। ठीक है, यही मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूला को मैग्निफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी निकालते हैं। ये समझ में आया? फोकस डायरेक्ट निकालना है तो यू वी प्लस यू, अगर फोकस दिया है तो भी निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन कल कराएंगे, आज तो नहीं करा पाएंगे। ठीक है। अब एक मैग्निफिकेशन होता है, उसको भी जानिए। मैग्निफिकेशन को मतलब कह सकते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, मैग्निफिकेशन को क्या कह सकते हैं? एडजस्टमेंट कह सकते हैं। क्या है भाई? टेल हाउ लॉन्ग और स्मॉल एन इमेज। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। मिरर फॉर्मूला ये है, इसको बॉक्स में भर लीजिए। शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं, मगर नहीं समझ में आएगा तो ये। और विथ साइन, कौन सा मिरर कब कौन सा मिरर यूज दिया है वो अब स्टेप भी बताएंगे। मैग्निफिकेशन मतलब एडजस्टमेंट होता है। जैसे आप अपना आँख दिखाने गए होंगे तो एडजस्ट करता है ना भाई, कि कौन सा साइज कितना होगा, दिख रहा है ए लेटर दिख रहा है, बी लेटर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। यही हो रहा है मैग्निफिकेशन, मतलब कि हाउ टेल हाउ लॉन्ग और स्मॉल एन इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज तुम्हारा कैसा दिख रहा है, छोटा कि बड़ा। समझ में आया? एडजस्टमेंट भी कह सकते हो, एडजस्टमेंट कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैग्निफिकेशन जब हम यूज करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसके बदले ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं मैग्निफिकेशन साइन हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइनस वी बाई यू विथ साइन। ठीक है, विथ साइन यूज करना है। लिख दे रहे भाई, भूल जाओगे तुम लोग तो। विथ साइन। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना भाई? पहला बात समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन टेल हाउ लॉन्ग और स्मॉल एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो ये बताएगा। मैग्निफिकेशन बताता है छोटा है बड़ा दिख रहा, एडजस्टमेंट। अरे भाई लेटर हमको बड़ा दिख रहा है सर, छोटा दिख रहा है सर, बताते हो ना, पूछते हैं कि लेटर कैसा दिख रहा है, छोटा बड़ा, तो वही मैग्निफिकेशन हो गया, एडजस्टमेंट। समझ में आया? चलिए इसको मिटा रहे हैं और यूजेज बता दे रहे हैं और कंप्लीट और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक भी बता दे रहे हैं कैसे। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं। एक मिनट। कॉनकेव मिरर का यूज और कॉन्वेक्स मिरर का यूज। टॉर्च में, हेडलाइट में, सेविंग मिरर जो हम लोग चेहरा यहाँ बाल कटवाने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, हेयर कटिंग में बाल कटवाने हम बोलते हैं गाँव की भाषा में, आई एम रियली सॉरी। डेंटिस्ट मिरर जो देखते हैं, दांत देखते हैं ना भाई, उसके लिए। कॉन्वेक्स में रियल व्यू दिखाएगा, मगर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट अभी बताया था, ठीक है। और वाई साइकिल में यूज किया जाता है। और यूज ऑफ मिरर हो चुका है, और इसको अच्छे से बार बार देखिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं इसको करूँगा। अब गिव अप नहीं करना, अब यहाँ तक पहुँच गए तो। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।